क्या तुम्हें पता है स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को सर कटे की अस्थियां या फिर सर कटे की लावा की मटकी किसने लाकर दी? और क्या राजकुमार राव के कैरेक्टर के पास यानी विक्की के पास क्या सही में कुछ न कुछ पावर्स हैं जो कि हमसे इस मूवी में छुपाया हुआ है? और उनके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ छुपाया गया है जिसके बारे में हमें इस मूवी में हिंट दिया गया है। इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जना के कैरेक्टर की, जो कि इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज हमें स्त्री 2 में दिखाया है कि जना किसी न किसी तरीके से सरकटे से कनेक्ट हो जाता है और उसके माइंड में ऐसी पावर आ जाती है कि वो कहीं पे भी बैठे बैठे सरकटे की दुनिया को देख सकता है और बता सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जिस वजह से मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर स्त्री 3 में काफी ज्यादा हेल्प करेगा विक्की और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की। और क्या पता हमें उस मूवी में और भी काफी सारे सीक्रेट्स पता चल जाए जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा। एंड उसके बाद बात करते हैं राजकुमार राव के कैरेक्टर यानी विक्की के बारे में। देखो, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है स्त्री 2 देखने के बाद कि विक्की के पास कुछ ना कुछ पावर्स तो जरूर है, जिसको अभी इन मूवीज में काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है। क्योंकि स्त्री 2 मूवी में 2 जगह ऐसे सीन्स है जहाँ पे हमें इस चीज के हिंट दिए जाते हैं कि विक्की के अंदर कुछ ना कुछ पावर्स तो जरूर है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसकी आंखों में प्यार है, जो कि हमें बार बार इस मूवी में बताया गया है, जो कि ये उसके पीछे का एक रीजन हो सकता है। बट मुझे लगता है कि और भी काफी सारे रीजन होंगे जहाँ पे हमें इस मूवी में 2 जगह हिंट दिया गया है। जहाँ पे सबसे पहले सरकटा आता है तमन्या भाटिया के कैरेक्टर को ले जाने, और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि विक्की सरकटे को मारने की कोशिश करता है। बट उस टाइम सरकटा अपनी आंखों की रोशनी से सबको वश में कर लेता है, बट वहाँ पे वो विक्की को वश में नहीं कर पाता, जिसके पीछे का रीजन ये बोला जा सकता है कि विक्की शहर का रक्षक है और उसकी आंखों में प्यार था। बट उसी के बाद हमें क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर विक्की से कहती है कि तुम्हारा मकसद इससे बहुत बड़ा है और तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। और इस लाइन को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत कुछ जानता है विक्की के बारे में, यहाँ तक कि विक्की से भी ज्यादा। और शायद श्रद्धा कपूर उस मकसद के बारे में भी जानती है जो कि विक्की का है और उसको वो आगे जाके पूरा करेगा। और श्रद्धा कपूर उससे वो मकसद पूरा करवाएगी उसकी हेल्प करके, जो कि इन सब चीजों से बहुत बड़ा है, यानी सरकटा और स्त्री से भी बड़ा, जो कि शायद हमें इस यूनिवर्स की आगे आने वाली मूवीज में देखने को मिलेगा। और इस सब को ध्यान से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि विक्की का जो कैरेक्टर है वो किसी न किसी तरीके से स्त्री से जुड़ा हुआ है, और वो भी तब से जब स्त्री जिंदा थी। और इसी में एक थ्योरी आती है कि शायद कि विक्की का पुनर्जन्म हुआ है और वो भी स्त्री का कोई मकसद पूरा करने का, जिसके बारे में श्रद्धा कपूर विक्की को बोल रही थी मूवी में। देखो, ये सिर्फ एक थ्योरी है, जो कि मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो वो कैरेक्टर कौन सा होगा जिसके बारे में हमें शायद आगे आने वाली मूवीज में पता चले, अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि स्त्री पुराण की कहानी के मुताबिक हमें मूवी में बहुत ही कम बताया गया है, जहाँ पे हमें इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही बताया गया था कि एक स्त्री थी जिसको मार दिया गया था, और उसके बाद हमें उसके सेकंड पार्ट में ये बताया है कि उस स्त्री की शादी हो चुकी थी और जिसने स्त्री को मारा था वो बाद में स्त्री ने उसका ही सर काट दिया, जिस वजह से वो सरकटा बन गया। और इस मूवी के थर्ड पार्ट में हमें क्या पता आगे जाके और भी काफी सारे सीक्रेट्स पता चले। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड उसके बाद बात करते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में, जो कि सरकटे का वंशज है और वो एक पागल खाने में रहता है, जहाँ पे हमें इस मूवी में ये भी पता चल गया कि चंदेरी पुराण के जो पेज थे वो इसी ने फाड़े थे, और बाद में इसी ने वो पेज वापस भेज दिए पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के पास, जो कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके पीछे का रीजन मुझे ये लगता है कि जो चंद्रभान था वो मुखिया था चंदेरी का, और यहाँ पे जो इसका वंशज है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो कि एक भोपाल के पागल खाने में रह रहा है, जिस तरीके से वो मूवी में एंट्री लेता है बिल्कुल राजाओं वाली, उससे ऐसा फील होता है कि वो खुद को भी एक राजा मानता है। और जिस तरीके की वो बातें करता है उससे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो पागल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी से छुप के वहाँ रह रहा है और उसी ने सारी प्लानिंग करी है, क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग सरकटे को हरा दें। जिसके पीछे का रीजन हमें इस मूवी में तो नहीं पता चला, बट इस मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसने ये सिर्फ सरकटे की शक्तियों को पाने के लिए किया। जहाँ पे हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक छोटी सी मटकी में भरे लावा को पी लेता है, जिसके बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उस मटकी में सरकटे के अंश होंगे जो कि स्त्री ने लावा में काट के फेंक दिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि वो कलश को वहाँ पे लेके कौन आया, जिसके पीछे मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। जहाँ पे सबसे पहले मुझे लगता है जना का कैरेक्टर, जो कि एक टाइम पे मूवी में कुछ समय के लिए सरकटे के वश में आ गया था, और क्या पता शायद वही गया हो सरकटे के अंश को लेने। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वो है मुंजा का। जिन लोगों ने मुंजिया मूवी देखी है उन लोगों को पता ही होगा कि मुंजा एक नेगेटिव शेड कैरेक्टर है, और यहाँ पे क्या पता मुंजा सरकटे या फिर अक्षय कुमार के कैरेक्टर से मिला हुआ हो, जिस वजह से उसने वो मटकी लाके अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दी। और इसके पीछे का रीजन मुझे ये लगता है कि मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जना का कैरेक्टर वरुण धवन के लिए कपड़े लेके आता है, जो कि वही सीन है जो हमें स्त्री 2 के क्लाइमेक्स में देखने को मिला है। बट मुंजिया में हमें ये भी देखने को मिला है कि जब जना और भास्कर वो जंगल से निकल रहे होते हैं तब हमें उसी जंगल में मुंजिया देखने को मिलता है, जो कि वहीं पे था उसी जंगल में। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में
में जरूर बताना। और इसके अलावा हमें इस मूवी में हमें ये कंफर्मेशन भी दे दी गई है कि इस यूनिवर्स में हमें आगे जाके वैम्पायर्स पे एक मूवी देखने को मिलेगी जो कि होने वाली वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। बट इसी के साथ साथ जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब इस मूवी के प्रोड्यूसर यानी दानिश विजयन ने ये बात भी कंफर्म की थी कि स्त्री 2 के बाद जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है इस यूनिवर्स में उसका नाम होने वाला है थामा, जिसके बारे में अभी बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है कि वो मूवी क्या होने वाली है और किसके बारे में होने वाली है। और क्या लगता है तुम्हें अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में एक स्टैंड अलोन मूवी डिजर्व करता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज जरूर करना।